अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं चिकन पुलाव बना रही थी तो इसलिए मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। इसमें हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और 4 से 5 ग्रीन चिली। और दूसरी साइड पे हमने जो हैं खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसाले में 8 से 10 क्लोव्स लिए हैं, कमल फूल लिया है, ज़ीरा लिया है और एक जो है मैंने सिनेमन स्टिक्स ली है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं, हाफ़ चम्मच जो है लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच ब्लैक पेपर और हाफ़ से भी थोड़ा जो है हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है ताकि मेरा तेल गर्म हो जाए। इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और प्याज के साथ ही जो है हम लोग जो हमारे खड़े मसाले हैं, ज़ीरा, जो क्लोव्स हैं और कमल फूल है, दालचीनी की एक जो स्टिक है, ये भी ऐड कर देंगे हम लोग साथ ही। यहाँ पे देखिए मैंने खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं। अब हमें प्याज को इस हद तक भूनना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ठीक है, लाइट ब्राउन होने तक हमें प्याज को अच्छे से भूनना है। ये देखिए यहाँ पे मेरा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें यहाँ पे जो हमारे बाकी मसाला जाते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल देंगे हम लोग, इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए इसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग जो है ग्रीन चिली जो मैंने 8 से 10 लंबे लंबे स्लाइसेस में काटी थी वो भी ऐड कर देंगे और अब इनको अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट तक इसको मुसलसल हिलाते रहना है और उसके बाद हमें अपना टमाटर भी ऐड कर देना है जो मैंने 1 मीडियम साइज़ का कट किया था। और इसमें जो मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है ना, उससे हमारे जो चिकन का पुलाव का है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरा चिकन पुलाव बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें यहाँ पे इसको हम अच्छे से जो टमाटर वगैरह है, लहसुन अदरक है, इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक टमाटर का जो कच्चापन है वो चला जाए, क्योंकि टमाटर जब हम डालते हैं ये अपना पानी छोड़ता है और उसी में ये अच्छे से अपना गल जाता है। इसलिए हम टमाटर को पहले अच्छे से गला रहे हैं, क्योंकि चिकन डालेंगे, चिकन भी बहुत सारा पानी रिलीज़ करता है। इसलिए हम टमाटर को इतनी देर तक भूनेंगे। अब यहाँ पे टमाटर कुछ हद तक मेरा पक गया है। उसके बाद जो मेरा चिकन है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और चिकन ऐड करने के बाद हम लोग इसको इतनी देर भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये अपना पानी जो है वो जो है ख़त्म ना कर ले और ऑयल जो है हमारा ऊपर ना आ जाए। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। क्योंकि ये अच्छे से जो अपना कलर है वो चेंज कर लेगा और जो मसाला जात है वो भी अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेगा। इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से भूनना है, क्योंकि मैंने बताया चिकन जो है अपना पानी छोड़ता है, इस वजह से इसे अच्छे से भूनना है। और कुछ ये देखें यहाँ पे मेरा चिकन इतना अच्छे से भून गया है माशाल्लाह से। उसने देखे अपना कलर भी चेंज कर लिया है माशाल्लाह से। इसका लुक देखें बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसमें अपने बाकी मसाला जात डाल देंगे। जो मैंने 2 चम्मच नमक लिया था, चाइनीज़ सॉल्ट था, ब्लैक पेपर थी 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच जो था लाल मिर्ची थी। इन सब को ऐड करके 1 से 2 सेकंड के लिए मैं दोबारा भूनूंगी अच्छे से, ताकि जो मेरे मसाला जात हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से चले जाएं और लग जाए।
जब तक मैं भून रही हूँ इनको, आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड पे हम लोग कढ़ी भी बना रहे थे, क्योंकि चावल खाने का मेरा दिल कर रहा था, तो दूसरी साइड पे हमने कढ़ी भी बनाई है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का मसला होता है, उन्होंने जॉब पे जाना होता है, तो वो अपना लंच साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए मस्ट होता है कि उनके लिए कोई ना कोई चीज़ बने। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी, पुलाव के साथ साथ बहुत मज़े की थी। यहाँ पे देखिए मैंने मसाला जात को अपनी इतनी देर भुना है, वो अच्छे से पक गए हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये वाले मैंने 1.5 कप जो है राइस लिए हैं। अब मेरा जो चिकन है देखें, उसमें ऑयल जो है ऊपर आ गया है। अब इसमें जो है हम लोग पानी ऐड कर देंगे। जब मेरे जो हैं चावल 1 कप जो है, 1.5 कप जो थे चावल थे, इसमें 3 कप जो है मैं पानी के ऐड कर दूँगी। और इस जगह पे आके आप अपना सॉल्ट वगैरह चेक कर सकती है। अगर नमक वगैरह कम है तो यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब यहाँ पे मैं इधर चिकन को और पानी को जो है बॉयल आने तक छोड़ दूँगी। जब मेरा पानी बॉयल आ जाएगा पानी में, उसके बाद इसमें जो है मैं अपने राइस ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से पुलाव के जो है कलर बहुत प्यारा आ रहा है, जैसे हमें चाहिए। यहाँ पे मेरा जो है चिकन का और यखनी टाइप बन गई है, पानी बॉयल हो गया है। इसके बाद हम इसमें जो है अपने राइस जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो है अपने राइस जो हैं सारे ऐड कर दिए हैं अच्छे से। अब इनको थोड़ा समय हिला के और फुल आंच पे जो है 5 से 7 मिनट के लिए कवर किए बगैर ही मैं पकाऊंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने हिला दिए हैं और हिला के मैं इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको कवर नहीं करूँगी, अभी दम भी नहीं दूँगी। जब इसमें पानी जो है मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे मेरा पानी तकरीबन ख़त्म हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब इस सतह पे आके जो है मैं इसके ऊपर दम लगा दूँगी। और दम के बाद देखिए माशाल्लाह से मेरा पुलाव जो है तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।